Good morning, students. Let us start with the introduction of geography. Okay, geography. It is divided into two: geo and graphy. Yes, two words are there: geo and graphy. Geo means earth, and graphy means to study. Means the study of earth is known as geography. Okay. Now let us understand about this formation of the earth कि earth बनी कैसे. Okay. Now see, in one theory it has been explained, it has been said that it's a part of the sun. earth किसका part है? sun का ही part है. ठीक है. It is assumed that a planet, a bigger planet, when it was crossing through the sun, it just hit the sun. पास से सन के पास से गुजरा था, सन को हिट किया एंड द पार्ट ऑफ द सन ब्रोक डाउन. ठीक है, ये अलग हो गया और अलग होकर के अब ये क्या है? अगेन इट इज इन द गैसेस स्टेज. गैसेस आर प्रेजेंट देयर, लेकिन हमेशा की तरह ये क्या होगा? गैसेस स्टेज में नहीं होगा. स्लोली स्लोली गैसेस क्या होती गई? मर्ज होती गई. ठीक है, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, हीलियम में बने, हीलियम प्लस हीलियम कार्बन में. इस तरह से क्या हुआ? ये गैसेस आपस में मिलती गई. क्लियर? धीरे धीरे ये क्या होता गया? ठंडा होता गया. इट कूल्स डाउन एंड दीज गैसेस आल्सो मिक्स विद देम एंड फॉर्म द अनदर गैस. इस तरह से आपको पता है H2O. ठीक है, ये क्या है? टू गैसेस है, मिलकर के अगर हम इसको कंबाइन करते हैं तो यू ऑल नो कि किसका फॉर्मेशन हो जाता है? वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है. क्लियर? तो जब ये गैसेस स्टेज में थी और ये कैसी थी? हॉट थी. कैसी थी? हॉट थी. स्लोली स्लोली क्या हुआ? इट कूल्स डाउन. ये ठंडी हुई. अब आप मेरी बात को समझेंगे. अगर कोई चीज जब गर्म होकर के ठंडी होगी, ठीक है, तो वो क्या होती है? श्रिंक होती है. इट श्रिंक्स. ओके, सिकुड़ती है वो चीज. तो ये जो शेप है ये क्या होगा? इस तरह से जो ऊपर का पार्ट है ये कहीं से ऊपर कहीं से नीचे ये इस तरह से बन जाएगा. क्लियर? गैसेस अभी भी क्या हो रही है? मिक्स हो रही है. गैसेस अभी भी क्या हो रही है? मिक्स हो रही है. क्लियर? तो जो पार्ट जल्दी ठंडा होगा वो नीचे की तरफ चला जाएगा, सिंक हो जाएगा. क्लियर? और जो लेट होगा वो क्या होगा? अभी ऊपर की तरफ रह जाएगा. जो पार्ट नीचे चला गया उसके अंदर क्या होगा? ये वाटर फिल हो जाएगा और ये ऊपर वाला पार्ट क्या है? ये लैंड फॉर्म बन जाएगा. तो जो नीचे जहां पे पानी फिल हो गया है वो आपकी बन जाएगी ओशियंस. और आई कैन से एनी वाटर बॉडी, कोई सी भी वाटर बॉडी बन जाएगी. ठीक है, और जो ये लैंड पार्ट है, ये जो लैंड पार्ट है ये क्या बन जाएगा? आपका कॉन्टिनेंट्स. क्लियर? तो व्हाट आई टोल्ड यू कि सन किस में था? सन गैसेस. ठीक है, सन के अंदर क्या है? इट्स ओनली गैस. गैस का एक गोला है. ये इसी से ही अलग हुआ. ये जो गैसेस हैं आपस में मिलती गई. आपस में मिलने से क्या हुआ? अदर गैसेस का फॉर्मेशन होता गया. फॉर्मेशन होते गया. उसी तरह से ये क्या हुआ? जब और ठंडी होती गई तो ये वाटर वगैरह भी बनते गए. और जब कोई चीज ठंडी होती इट श्रिंक होगी तो क्या होगा? कहीं पे ज्यादा गड्ढे बन जाएंगे और कहीं पे पार्ट क्या होगा? ऊपर उठा हुआ होगा. तो जहां जो नीचे दबा हुआ पार्ट है या जिसके अंदर गड्ढा हो गया उसके अंदर क्या होगा? वाटर फिल हो जाएगा. वाटर फिल हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? ओशियंस और एनी टाइप ऑफ वाटर बॉडी. क्लियर? लेकिन जो पार्ट ऊपर उठा हुआ है दैट पार्ट विल बिकम द लैंड मास. वो क्या हो जाएगा? लैंड मास बन जाएगा. और लैंड मास उसको ही हम क्या बोलेंगे? कॉन्टिनेंट्स. क्लियर? ये किस तरह से अर्थ बनी है ये उस चीज के बारे में है. नाउ अब बात करते हैं कि अर्थ किस तरह से कॉन्टिनेंट्स और जो वाटर ओशियंस हैं उनका फॉर्मेशन किस तरह से हुआ है. नाउ सी, पहले अर्थ का सिर्फ जो पार्ट था वो क्या हुआ? एक ही पार्ट था. क्लियर? ये जो पार्ट है
ये एक ही लैंड मास था और इसको बोलते थे हम पेंजिया. इट इज नोन एज पेंजिया. एंड द वाटर दैट कलेक्टेड, दैट वाज कलेक्टेड अराउंड इट. भाई पानी इसके चारों तरफ आ जाएगा. वाटर इट इज कलेक्टेड अराउंड दिस लैंड मास and this was known as Panthalassa. Clear? Pangaea, Panthalassa. Now understand, in the 9th class also we have discussed about the tectonic plates. ठीक है, एक बार मैं आपको उसका टेक्टोनिक प्लेट्स का इंट्रोडक्शन बताती हूँ. इन प्लेट्स के अंदर 3 टाइप का क्या होता है, मूवमेंट्स होता है. ठीक है, पहला कन्वर्जेंट, सेकेंड डाइवर्जेंट एंड थर्ड इज ट्रांसवर्सल. ठीक है, अब इसको समझेंगे. कन्वर्जेंट में देखो, ये जो हमारा लैंडमास बना, ये लैंडमास तो क्या हुआ, ऊपर से ठंडा हुआ. कोई चीज अगर आप ठंडी देखते हो, ठंडी जब बनती है, कोई चीज ठंडी होती है तो वो ऊपर से पहले सरफेस ठंडा होता है, नीचे का एरिया बाद में ठंडा होगा. ठीक है, तो क्या हुआ, ये पहले गैसेस स्टेज में मैंने आपको बताया, फिर उसके बाद ये ठंडा हुआ. तो क्या हुआ, ये जो हमारी लैंडमास है, इसका ऊपर का हिस्सा यानी कि जो हमारा क्रस्ट पार्ट है, ये जो हमारा क्रस्ट पार्ट है, ये तो ठंडा हो गया. लेकिन अर्थ के अंदर अभी भी क्या है, लिक्विड है. और ये लिक्विड का मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि पानी की तरह है. ठीक है, ऐसा नहीं है, बल्कि ये लिक्विड कैसा है, प्लास्टिक फॉर्म में है. प्लास्टिक फॉर्म कह लूं या मैं कह लूं सेमी लिक्विड, या तो मैं प्लास्टिक फॉर्म कह दूंगी या फिर मैं सेमी लिक्विड. तो ये प्लास्टिक फॉर्म में है, अंदर का अभी भी लिक्विड पोर्शन है. क्लियर? ऊपर हमारा क्रस्ट है. ठीक है, क्रस्ट है. अब ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड के ऊपर बहुत सारी प्लेट्स हैं. बहुत सारी क्या है, प्लेट्स हैं, जिसमें 7 मेजर प्लेट्स हैं. 7 मेजर प्लेट्स हैं और छोटी तो बहुत सारी प्लेट्स हैं. ठीक है, 7 मेजर प्लेट्स हैं, जिसके अंदर हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो सारे इसमें इंक्लूड आ जाते हैं. नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स, ये सारी चीजें हमने 9th क्लास में पढ़ी हुई है. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इट इन 9th क्लास. नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स, अफ्रीकन प्लेट, ये सब प्लेट्स हैं. ये प्लेट्स क्या है, इस लिक्विड के ऊपर है. और इस लिक्विड वाली स्टेज को यानी कि इसको बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर. एस्थेनोस्फेयर. ठीक है, जैसे क्रस्ट वाला इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं लिथोस्फेयर. इसके नीचे जो प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक स्टेज में है. इस प्लास्टिक स्टेज वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्थेनोस्फेयर. अब एक बात बताओ, अगर लिक्विड है कोई चीज, उसके ऊपर अगर हम कोई चीज छोड़ देते हैं, आप लोग बचपन में क्या करते थे, यू मेक बोट्स बनाते थे, और बोट्स बनाने के बाद आप क्या करते थे, उस लिक्विड के ऊपर छोड़ देते तो वो फ्लोट करती थी. ठीक है, एक साथ आप लोग कई सारी बोट्स बना देते थे तो वो आपस में टकराती थी. सब अभी भी आप करके देख सकते हो, बड़ा सा टब ले लो, उसके अंदर पानी फिल करके बोट्स बनाओ, तो वो क्या होगा, और आप उसमें मूवमेंट कर दो तो वो प्लेट्स, वो जो बोट्स है वो कभी पास आएंगी, टकराएंगी, दूर जाएंगी, और कभी साथ साथ चलती रहेंगी. सेम चीज यही होती है. क्लियर? ये जो लिक्विड है, इसके ऊपर ये प्लेट्स फ्लोट करेंगी. भाई लिक्विड है तो वो फ्लोट्स करेंगी. ठीक है, दूसरी चीज फ्लोटिंग, जो फ्लोटिंग हो रहा है उससे 3 मूवमेंट्स हो रहे हैं. कौन कौन से मूवमेंट हो रहे हैं, कन्वर्जेंट मूवमेंट, डाइवर्जेंट मूवमेंट एंड ट्रांसवर्सल मूवमेंट. इन कन्वर्जेंट मूवमेंट प्लेट्स come closer to each other, come closer to each other. In divergent they move from each other, एक दूसरे से क्या चली करेंगी, दूर जाएंगी. ठीक है, और इन ट्रांसवर्सल क्या होगा, ये एक दूसरे के पैरेलल चलती है. कैसे चलती है, पैरेलल. ठीक है, कन्वर्जेंट में ये प्लेट्स पास आ रही है, डाइवर्जेंट दूर हो रही है, ट्रांसवर्सल में ये ऐसी चल रही है. क्लियर?
ये इनके तीनों के मूवमेंट्स हैं। नाउ अंडरस्टैंड, अब ये देखो, ये जो प्लेट्स है ना, ये इतनी इतनी से नहीं है, ये तो मैंने आपको एक डायग्राम समझाया है। इफ आई एम सेइंग नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट्स, यानी कि उनका जो एरिया है वो कितना किलोमीटर्स है, वो बहुत थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर जितनी लंबी है। अब कोई चीज इतनी बड़ी होगी तो क्या उसका मूवमेंट बहुत तेजी से होगा, फास्ट होगा उसका मूवमेंट? नहीं, इनमें जो मूवमेंट्स होगा, दिस मूवमेंट्स इज वेरी स्लो। इफ आई एम सेइंग दैट इट इज नॉट ओनली, दे आर नॉट द स्मॉल पीसेस, ये छोटी छोटी प्लेट्स हैं, दे आर इन अ लार्ज एरिया, दे आर स्प्रेड इन अ लार्ज एरिया। तो अगर कोई बड़ी चीज है तो उनका मूवमेंट्स भी, उनमें मूवमेंट्स कैसा होगा, स्लो मूवमेंट होगा, मतलब वो धीरे धीरे चलती है। ये बात हम लोगों को कौन सी है, टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट है ये, जिसमें हमने कन्वर्जेंट मूवमेंट पढ़ा, डाइवर्जेंट मूवमेंट पढ़ा, ट्रांसवर्सल मूवमेंट पढ़ा। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड, ये बात समझ में आई? एस्थेनोस्फेयर है, इसके ऊपर ये प्लेट्स मूव कर रही है, ये प्लेट्स मूव कर रही है, और ये कितनी प्लेट्स है, 7 मेजर प्लेट्स हैं, और बहुत सारी क्या है, छोटी प्लेट्स हैं। वो हम एक टेक्टोनिक प्लेट्स वाला एक लेसन है, उसके अंदर हम पूरा इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर? ये मूवमेंट समझ में आया? नाउ अंडरस्टैंड, देखो पहले तो क्या था, जब तक ज्योग्राफी की इतनी डिटेल्ड स्टडी नहीं हुई थी, तब तक बहुत सारे ज्योग्राफर्स ने अपने व्यूज दिए थे कि अकॉर्डिंग टू देम ऐसा हो सकता है कि कैसे माउंटेन्स बने। ठीक है, मतलब दे हैव गिवन देयर ओन थ्योरी, ओन अजम्पशन, उनका खुद की जो विचार थे वो उन्होंने क्या किए, एक मतलब इमेजिनेशन के आधार पे थे। बट एट नाउ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज डेवलप्ड सो फास्ट दैट दे हैव अंडरस्टूड व्हाई दीज, हाउ दीज कॉन्टिनेंट्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, किस तरह से इनमें मूवमेंट होता है टेक्टोनिक प्लेट्स का। अब सारी चीज हम लोग जिस बेसिस पे पढ़ते हैं, वो सारा मूवमेंट किस पे बेसिस पर होता है, टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट पर होता है। क्लियर? अब मैंने आपको बोला कि एक ही लैंड मास था, एक ही लैंड मास था, यानी कि अंदर अभी भी इसके लिक्विड स्टेज है, लिक्विड स्टेज है, तो यानी कि इसके अंदर अभी भी, इसके अंदर वो प्लेट्स हैं, एस्थेनोस्फेयर के ऊपर प्लेट्स हैं, और इन प्लेट्स के ऊपर डेफिनेटली मूवमेंट होगा। अगर इनमें मूवमेंट्स होता है तो ये क्या करती हैं, इनमें मूवमेंट्स होता है, देखो बहुत सारी चीजें हैं अर्थ के अंदर, टेम्परेचर है, प्रेशर है, डेंसिटी है। ठीक है, ये सारी चीजें अंदर हैं, धीरे इनमें क्या होता है, ये चीज बढ़ जाती है। ठीक है, बढ़ जाएंगी तो क्या होगा, अगर मैंने क्या किया, मैंने प्रेशर कुकर चलाया, ये स्टोव है मेरा, यहाँ से उसको ये फ्लेम्स निकल रही है, स्टोव है। ठीक है, ये मैंने प्रेशर कुकर, इसके ऊपर ये ऐसे समझ जाना, इस तरह से मैंने ये प्रेशर कुकर बना दिया। अब मैं कंटिन्यूसली इसको हीट अप कर रही हूँ, तो और अगर मैंने ये सीटी को नहीं लगाया, मैंने इसको ये लिड को बंद नहीं किया, तो क्या होगा, इसमें इतना प्रेशर बढ़ जाएगा कि ये ढक्कन को क्या करेगा, इसके लिड को तोड़ देगा, फाड़ देगा, और ये बाहर आ जाएगा। डेफिनेटली प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, आप लोगों ने सुना भी होगा कई बार कि कुकर फटने से कोई इंसिडेंट हुआ है ना, तो वो क्यों होगा, क्योंकि या तो उसके ढक्कन को सही से कवर नहीं किया हुआ, ठीक है, या इस टाइप का कोई इसमें प्रेशर इतना बढ़ गया कि वो क्या हो गया, वो बर्स्ट हो गया। क्लियर? तो यही चीज है, यहाँ पर जब ये अंदर प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो क्या होता है, इसके अंदर जो ये मूवमेंट्स है, ये जो मूवमेंट्स है, ये मूवमेंट्स क्या होगा, इनके अंदर मूवमेंट्स बढ़ जाएगा, और ये क्या होगा, इसको डिवाइड कर देगा। तो ये क्या हुआ, ये जो लैंडमास, एक लैंडमास है, ये हमारा 2 में डिवाइड हो गया। ठीक है, इन मूवमेंट्स के कारण, टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट्स के कारण ये क्या हो गया, इसके अंदर 2 में डिवाइड हो गया, 2 में डिवाइड हो गया। अब डेफिनेटली पानी है, पानी को तो जहां जगह मिलती है वो चला जाता है। ठीक है, तो ये पानी यहाँ पर भी फिल हो जाएगा, ये पानी फिल हो गया। ये लैंड मास जो सिर्फ एक पेंजिया था, ये किस में डिवाइड हो गया, 2 में, 2 में डिवाइड हो गया। जो ऊपर वाला लैंड मास है, इसे हमने बोला अंगारा लैंड, इसे हमने बोला गोंडवाना लैंड। ठीक है, अंगारा लैंड का दूसरा नाम है लॉरेंशिया लैंड,
लॉरेंशिया लैंड भी बोलते हैं, अंगारा लैंड भी बोलते हैं, इसे गोंडवाना लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। और बीच में ये बन जाएगा आपका टेथिस ओशन। क्लियर? ये भी ओशन पे पानी यहाँ पर आ गया, इसको हमने बोला टेथिस ओशन, इसको बोला हमने अंगारा लैंड, और नीचे वाला गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड का दूसरा नेम है लॉरेंशिया लैंड। आई होप इतनी बात समझ में आई। क्लियर? टाइम देखना कितना टाइम हो गया। नाउ अंडरस्टैंड। सी, अब मैं आपको एक मैप दिखाती हूँ। इस मैप की बात करते हैं। ये मैप में ये 0 डिग्री है, इक्वेटर, ठीक है। अभी हम इसकी भी बात करेंगे, लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ इतना सा पार्ट दिखा रही हूँ। ये 0 डिग्री है, जो कि क्या कर रहा है, अर्थ को 2 में डिवाइड कर रहा है। आप ये देख रहे हो, इसके अंदर पानी ज्यादा है, वाटर बॉडीज, वाटर ज्यादा है, और इसके अंदर क्या है, लैंड पोर्शन ज्यादा है। यानी कि ये जो हमारे लैंड मास है, इनकी शिफ्टिंग कहाँ हो रही है, ऊपर की तरफ हो रही है। क्लियर? अब देखेंगे, आपको पता है ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ग्रीनलैंड, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया, एंटार्क्टिका, ठीक है। ये हमारे सारे कॉन्टिनेंट्स हैं। ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं, इधर आप इसमें देखो, अंगारा लैंड, जो ऊपर वाले कॉन्टिनेंट्स हैं वो हमारे किस में है, अंगारा लैंड के पार्ट है। क्यों? क्योंकि इनमें भी अभी भी क्या है, अंदर क्या है, प्लास्टिक फॉर्म है, ठीक है। वो प्लेट्स अभी भी है यहाँ पे, और इन प्लेट्स के अंदर भी कंटिन्यूअसली मूवमेंट हो रहा है। भाई ये 2 में ही तो डिवाइड हुआ है, अगर मैं इसको 2 में डिवाइड कर दूं तो प्लेट्स ऊपर भी हैं और प्लेट्स नीचे भी हैं। क्लियर? तो ये प्लेट्स यहाँ पर है, तो इसका मतलब इनमें भी मूवमेंट हुआ है। इनमें मूवमेंट हुआ है तो इसका मतलब क्या है, अभी भी ब्रेक होंगी। क्लियर? अब ये क्या हुआ, और ब्रेक हुई, और ब्रेक हुई, तो देखो इनका डिवाइडेशन देखते हैं अब हम लोग। देखो, सबसे पहले पेंजिया था, इसका 2 में डिवाइडेशन किया हमने, अंगारा लैंड, ठीक है, गोंडवाना लैंड, अब मैंने आपको कॉन्टिनेंट्स दिखाए, तो इसके कौन से पार्ट हो गए, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, ठीक है, ये इसमें पार्ट हो गए। इधर आपका देखिए साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, एंटार्क्टिका। क्लियर? 4, 5, 6, 7 कॉन्टिनेंट्स हो गए आपके। यहां तक मेरी बात समझ में आई। एक मैं आपको चीज बता देती हूँ, ये इस तरह से इंडिया है, ठीक है। इसका ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपको पता है किसका पार्ट है, हमने 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है। इस पार्ट को बोलते हैं गोंडवाना लैंड। टाइम देखना होगा, गोंडवाना लैंड। क्लियर? गोंडवाना लैंड का पार्ट है। तो अगर ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है तो हम लोग तो एशिया में आते हैं, हम लोग किसमें आते हैं, एशिया में आते हैं, और ये पार्ट तो है गोंडवाना लैंड का, तो फिर ये एशिया में कैसे आया,
अगेन सेम थिंग, ठीक है। 7.1 मिलियन ईयर्स अगो ये कहाँ था, ये नीचे ही था, गोंडवाना लैंड का ही पार्ट था। इसमें मूवमेंट ये अलग हुआ, इसमें मूवमेंट शुरू हुआ, और मूवमेंट शुरू होते 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 ये कहाँ गया, इस पार्ट में आके ये लग गया। क्लियर, इस पार्ट में आकर के ये लग गया। आई बात समझ में? क्लियर। तो ये सब मूवमेंट्स कैसे हो रहे हैं, किसके किसके लिए मूवमेंट्स हो रहे हैं सारे, ये जितने भी मूवमेंट्स हैं ड्यू टू टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट, ये सारे टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट की वजह से ऐसा है। तो पेंजिया के 2 पार्ट्स हुए, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, ठीक है। अंगारा लैंड में नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, ठीक है। गोंडवाना लैंड के अंटार्कटिका, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये इसके पार्ट बनते हैं।